क्या सत्य जन्म से बड़ा हो सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जिसे अपने पिता का नाम तक नहीं पता। एक ऐसे समाज में जहां वंश और गोत्र ही किसी मनुष्य की पहचान तय करते थे। वह बालक एक ऋषि के सामने खड़ा होकर स्वीकार करता है, मुझे नहीं पता कि मैं किस कुल से हूं। आज की यह कथा केवल सत्यकाम जाबाल की नहीं है, ये उस प्रश्न की कथा है जो आज भी हमारे समाज के भीतर मौजूद है। क्या मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से तय होता है या उसके सत्य और चरित्र से? यदि आप उपनिषदों, भारतीय दर्शन और सनातन ज्ञान की ऐसी ही गहरी यात्राएं देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक अवश्य देखिए। और वीडियो खत्म होने तक एक प्रश्न अपने मन में रखिए, यदि आप ऋषि गौतम की जगह होते तो क्या आप सत्यकाम को स्वीकार करते? कमेंट में अपनी सोच अवश्य लिखिए। आश्रम में प्रवेश करने से पहले ऋषि गौतम सत्यकाम से उनका गोत्र पूछते हैं, उनका पारिवारिक वंश। सत्यकाम स्वीकार करते हैं कि वे नहीं जानते कि उनके पिता कौन है। उनकी माता जाबाला अनेक घरों में सेवा कार्य करती थी। सत्यकाम स्वयं का परिचय केवल सत्यकाम जाबाल के रूप में देते हैं, अपनी माता के नाम को ही अपनी एकमात्र पहचान बनाकर। उस समय के समाज में शिक्षा सीमित थी। पवित्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणित वंशावली आवश्यक मानी जाती थी। लेकिन गौतम नियम बदल देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म से निर्धारित होती है। गुण कर्म। सत्यकाम ने सामाजिक अस्वीकृति का जोखिम उठाकर भी सत्य बोला और वही सत्य अध्ययन के योग्य होने की सबसे बड़ी शर्त बन गया। अब सत्यकाम की दीक्षा असामान्य थी। ऋषि गौतम उन्हें 400 दुर्बल और दुबली गायें सौंप देते हैं और उन्हें वन में भेज देते हैं। वापस लौटने की शर्त स्पष्ट थी, उन्हें तब तक वन में रहना होगा जब तक यह झुंड बढ़कर ठीक 1000 न हो जाए। इस कार्य में वर्षों बीत जाते हैं। वन में अकेले सत्यकाम प्रकृति की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और बिना किसी मानवीय संपर्क या सामाजिक पहचान के उस पूरे झुंड को जीवित रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी पुरानी पहचान धीरे धीरे टूटने लगती है। यह एकांत ऐसा शून्य निर्मित करता है जहां प्रकृति स्वयं उनकी गुरु बन जाती है। यह चित्र 16 भागों वाले ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविकता का एक ऐसा विन्यास जो 4 भागों में विभाजित है। यही वह ज्ञान है जो सत्यकाम को 4 प्राकृतिक गुरुओं से प्राप्त होता है। जब उनका झुंड 1000 तक पहुंच जाता है तब एक वृषभ जो वायु का प्रतीक है उन्हें पहला भाग सिखाता है, दीप्तिमान। यह बताता है कि परम सत्य सभी दिशाओं में उपस्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके बाद अग्नि दूसरा भाग प्रकट करती है, अनंत। यह भौतिक जगत का मानचित्र प्रस्तुत करता है, पृथ्वी, वायुमंडल, आकाश और महासागर। फिर एक हंस जो सूर्य का प्रतीक है, तीसरा भाग प्रदान करता है, ज्योतिर्मय। ये उस ऊर्जा की पहचान कराता है जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली सहित सभी प्रकाश स्रोतों के भीतर कार्य करती है। अंत में एक जल पक्षी जो जीवन शक्ति का प्रतीक है, चौथा भाग प्रदान करता है, आधार। यह परम सत्य को मानव शरीर के भीतर स्थापित करता है, श्वास में, नेत्रों में, कानों में और मन में। ये पूरा ज्ञान बाहरी अंतर से ध्यान हटाकर मानव मन के आंतरिक तंत्र पर केंद्रित कर देता है और दिखाता है कि दोनों एक ही तत्व से बने हैं। अब पर्यावरण और देखने वाले के बीच की सीमा समाप्त हो चुकी है। महासागरों और विकिरण प्रकाश से बने विराट ब्रह्मांड की संरचना मानव चेतना के सूक्ष्म जगत में प्रतिबिंबित होती है। प्रकृति को जानना स्वयं जानना है। जब सत्यकाम आश्रम लौटते हैं तो उनके भीतर वन में प्राप्त ज्ञान का तेज स्पष्ट दिखाई देता है। ऋषि गौतम तुरंत इस परिवर्तन को पहचान लेते हैं। फिर भी सत्यकाम अपने गुरु से औपचारिक शिक्षा की प्रार्थना करते हैं। वे अपने अनुभवों को गुरु के ज्ञान के साथ परखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय अनुभूति को भी एक आधार की आवश्यकता होती है। पूर्ण रूप से आत्मसात होने के लिए उसे परंपरा द्वारा स्थिर
और प्रमाणित होना पड़ता है। इस संपूर्ण यात्रा को उपनिषदों के एक महान वाक्य में संक्षेपित किया गया है, तत्त्वमसि, अर्थात तुम वही हो। ये विचार भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक गया और बाद में आर्थर शोपेनहावर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों के चिंतन का भी एक महत्वपूर्ण आधार बना। आज भी हम अक्सर सामाजिक पहचान और पद के आधार पर किसी व्यक्ति का मूल्य तय करते हैं, लेकिन सत्यकाम की कथा कच्ची ईमानदारी को ही वास्तविक पात्रता घोषित करती है। सच्चा अधिकार सत्य से प्राप्त होता है और इस अनुभूति से कि पूरा ब्रह्मांड वास्तव में हमारा ही विस्तृत स्वरूप है, जिसे हम बाहर से देख रहे हैं। यदि इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कमेंट में अवश्य बताइए, क्या आपके अनुसार समाज को आज भी जन्म के आधार पर मनुष्य का मूल्य तय करना चाहिए या केवल उसके गुण और कर्म के आधार पर? वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और भारतीय दर्शन तथा उपनिषदों की ऐसी ही गहरी यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।